Hello, Assalamu alaikum. I am Mohammad Soeb, and today I am going to tell you how we can write a program in a shell scripting in Linux. सबसे पहले मैं आपको तीन क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो कि आज हम लोग लिखेंगे using shell scripting. These are some shell programs that we are going to write. Now let's directly move towards the Linux operating system. Now सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम जो शेल स्क्रिप्टिंग और बैश एडिटर है हम वो क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिनक्स पे इसके टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पर जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वी आई लिखने के बाद हम कोई भी नाम लिखेंगे और डॉट टी एक्स टी, क्योंकि ये जो है वो एक टेक्स्ट फाइल होती है, तो हम लिख देंगे शेल डॉट टी एक्स टी। इससे क्या होगा, हमारा जो एक बैश एडिटर है वो क्रिएट हो चुका है। और बैश एडिटर में हमें कुछ भी लिखने के लिए सबसे पहले आई पे क्लिक करना पड़ता है। आई पे क्लिक करेंगे तो हम कुछ लिख पाएंगे। अभी मैं कुछ भी लिख के फाइल सेव कर दूंगा, ताकि सेव करने के बाद मैं टेक्स्ट फाइल ओपन करके मैं उसमें एडिटिंग कर लूँ। उसमें एडिटिंग करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं स्केप पे क्लिक करूँगा। स्केप पे क्लिक करने के बाद मैं ये फाइल सेव करूँगा। स्केप पे क्लिक किया। फाइल को सेव करने के लिए हमें लिखना पड़ता है कॉलन WQ। WQ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो सेव भी कर देगा और साथ फाइल को एग्जिट भी कर देगा। अभी मैं इंटर दबाऊंगा। अब होम पे जाएंगे और ये देखें एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट हो चुका है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग एडिटिंग करेंगे और जो हमारा पहला प्रोग्राम है हम वो लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम क्या था, राइट अ शेल प्रोग्राम टू चेक द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली कोड को पेस्ट करूंगा ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि कोड में हो क्या रहा है और हम किस तरह कोड को लिखते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने एक वैसे ही बिन बैश लिख दिया, ये एक कमेंट है। उसके बाद एको एको जो है शेल स्क्रिप्टिंग में यूज होता है कुछ भी आउटपुट कराने के लिए। तो एको से क्या होगा, एको इंटर अ ईयर, ये यूजर्स को शो होगा कि इंटर अ ईयर। और रीड हम जब लिखते हैं रीड ईयर, तो रीड ईयर से वो क्या करेगा, वो यूजर से ईयर लेगा, इनपुट लेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगाई है, इफ ईयर परसेंटेज 400 इक्वल इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, ये रिमाइंडर चेक कर रहा है कि अगर जो ईयर का जो 400 के साथ जो रिमाइंडर आ रहा है अगर वो 0 आ रहा है तो क्या होगा, देन क्या होगा, ईयर इज अ लीप ईयर। उसने क्या प्रिंट करा देगा, ईयर जो है वो हमारा लीप ईयर है। इसी तरह हमने एल्स इफ के लिए हम लिख देते हैं ELIF। ठीक है, ये हमारा एल्स इफ है। एल्स इफ क्या है, अगर ईयर हमारा 100 के साथ जो उसका रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है तो क्या होगा, देन इको ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद हमने एक और एल्स इफ की कंडीशन लगाई है ELIF, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 है देन ईयर इज अ लीप ईयर। तो हमारा जो ईयर है वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। वो क्या प्रिंट कर देगा, एको ईयर इज अ लीप ईयर। उसके बाद एल्स, उसके बाद हमने एक एल्स लगा दिया और एको उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इज नॉट अ लीप ईयर। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, ईयर के साथ मैंने जो लगाया हुआ है वो डॉलर साइन है। डॉलर साइन क्या करता है, जो हमारा ईयर है जो हमने यूजर से प्रिंट कराया है वो डॉलर इसके साथ वो प्रिंट करेगा, मतलब जो यूजर से हमने लिया वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे एंड पे हमने क्या लिखा है, एफ आई का मतलब है फिनिश, कि हमारी लूप यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं टर्मिनल पे जाके इसको रन करूंगा। इसको रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, बैश, और हम फाइल का नाम लिख देंगे .txt। तो यहाँ पर वो हमें क्या कर रहा है, इंटर है ये। अब मैं कोई ईयर लिखूंगा जैसे 2004। अब वो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 2004 इज अ लीप ईयर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट अ शेल प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इसमें हमने क्या करना है, एक फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है। हम उसी टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, उसी टेक्स्ट पे जाके हम उसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट करूँगा। यहाँ पे कोड क्या है, कोड में यही लिखा हुआ है बिन बैश। पहले हमने वो बैश का एक कमेंट दे दिया, उसके बाद एको इंटर अ नंबर टू फाइंड अ फैक्टोरियल। इसमें हम क्या, यूजर से नंबर मांग रहे हैं जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। रीड एन, ये यूजर से इनपुट लेगा एक नंबर। उसके बाद हमने फैक्ट इक्वल्स टू 1 दे दिया, मतलब फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाई है
आई इक्वल्स टू एन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लूप जो है वो 1 से शुरू हो रही है और n जो हमने नंबर लिया है यूजर से उधर तक वो नंबर मूव कर रहा है। उसके बाद हो क्या रहा है अंदर, डू फैक्ट इक्वल्स टू डॉलर फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 आई। इसमें क्या हो रहा है कि जो फैक्ट है, फैक्ट हमने सबसे पहले क्या दिया हुआ था 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद आई, आई हमारा क्या है 1 है, शुरू में हमारा वो 1 है, तो वो क्या करेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेगा और वो फैक्ट के अंदर ही डाल देगा। उसके बाद आई हमारा जब प्लस प्लस होकर 2 होगा, उसके बाद फिर फैक्ट जो था हमारा 1 था वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बारी बारी ये n तक मल्टीप्लाई होता जाएगा और एंड पे डन हमने लिख दिया। डन से हमारी लूप जो है यहाँ एंड हो रही है। उसके बाद हमने क्या लिखा, एको फैक्टोरियल इक्वल्स टू डॉलर फैक्ट। डॉलर मैंने आपको बताया था वो नंबर प्रिंट करता है, तो जो आंसर फैक्ट के अंदर स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको आउटपुट निकालते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले हम सेव कर लेते हैं कोड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैश और शेल डॉट टी एक्स टी। अब आप देखें वो जो प्रोग्राम है वो हमने उसमें क्या लिखा था कि इंटर अ नंबर टू फाइंड अ फैक्टोरियल। वो यूजर से क्या लेगा, एक नंबर लेगा। हम एक नंबर लिख देते हैं 3। थ्री का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 6। तो यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 प्रिंट होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन 3 की 3 लिखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या था, क्वेश्चन 3 में लिखा है कि राइट अ शेल प्रोग्राम टू स्वैप दी टू इंटीजर्स। इसमें हम क्या करेंगे, दो इंटीजर्स लेंगे और हम उनको आपस में स्वैप करेंगे। तो हम लोग उसी शेल कोड पे चलते हैं और हम इधर ही चेंजिंग्स कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पे एक कोड है, इसके अंदर क्या लिखा है हम लोगों ने, एको इंटर नंबर 1। हम लोग सबसे पहले यूज़र से नंबर 1 ले रहे हैं, रीड नम 1। फिर हम लोग एक नंबर 2 ले रहे हैं यूज़र से, जो कि क्या कर रहा है, रीड नम 2। उसके बाद एको नंबर्स बिफोर स्वैपिंग। नंबर्स बिफोर स्वैपिंग क्या होगा, प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या कर देगा, एको नंबर 1 इक्वल्स टू डॉलर नम 1 लिखा है, तो मतलब क्या होगा, जो यूज़र ने नंबर 1 लिखा होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर जो यूज़र ने नंबर 2 लिखा होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्प इक्वल्स टू डॉलर नंबर 1। हमने एक टेम्प बनाया, टेम्प को हमने पहला नंबर दिया, ठीक है। और फिर पहले नंबर के अंदर हमने क्या किया, डॉलर नम 2। तो जो दूसरा नंबर था वो हमने क्या किया, नम 1 के अंदर डाल दिया। क्योंकि हमने जो पहला नंबर था वो टेम्प के अंदर डाल दिया था, तो टेम्प हम वापस नम 2 को दे देंगे। इससे क्या होगा, जो दूसरा नंबर था वो पहले नम 1 के अंदर चला जाएगा और जो पहला नंबर था वो नम 2 के अंदर चला जाएगा, जो कि स्वैपिंग हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, एको नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग के बाद हमने क्या किया, नंबर 1 इक्वल्स टू डॉलर नम 1। यहाँ पे क्या होगा, जो स्वैपिंग के बाद जो नंबर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यही अब हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव के बाद डैश शेल डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे वो क्या यूज हम लोग से पहला नंबर मांग रहा है, वो हम लिख रहे हैं 2 और दूसरा नंबर 3। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नंबर्स बिफोर स्वैपिंग। नम 1 क्या है हमारा, पहले 2 है जो कि मैंने 2 लिखा था। उसके बाद नम 2 हमारा क्या है, 3 है जो कि मैंने 3 लिखा था। स्वैपिंग के बाद क्या हुआ, जो हमारा नम 1 था वो 3 हो गया और जो हमारा नम 2 था वो क्या हो गया, 2 हो गया। आई होप आपको ये शेल स्क्रिप्टिंग और बैश स्क्रिप्टिंग समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।